आज का जो हमारा लेक्चर है ज्योग्राफी के उस टॉपिक को लेकर के फोकस्ड है जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हाईली प्रेडिक्टेबल है कि इस बार भी उसको पूछा जा सकता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे एल नीनो, ला नीना और एनसो के बारे में, और साथ ही साथ में एल नीनो और ला नीना का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के मॉनसून में, ये ग्लोबल लेवल पे कैसे क्लाइमेट को इम्पैक्ट डालते हैं वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रल कंडीशन पे होता क्या है। न्यूट्रल कंडीशन में देखो क्या होता है कि आपका सबसे पहले तो आपको पता है कि ट्रेड विंड आपका एक तरीके से ईस्टर्ली विंड है जो ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ ये मूव होता है। ठीक है, तो आपका ट्रेड विंड स्ट्रांगली मूव होता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब पेरू इक्वाडोर के कोस्ट से लेकर के आपका नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव होता है। ठीक है, अब जब ये यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा आपको ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया पे, तो ये राइज होगा। ठीक है, ये राइज होगा और राइज होने के बाद ऊपर में जाके यहाँ पे ये इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होता है तो फिर ये वापस से पेरू और इक्वाडोर की तरफ हाई प्रेशर में आकर के इधर ही डिसेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि लो प्रेशर पे आपका ये बन रहा है, लो प्रेशर आपका नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया पे बन रहा है और हाई प्रेशर आपका कहां पे बन रहा है, कोस्ट ऑफ पेरू और इक्वाडोर पे। अब देखो ये जो वार्म सरफेस इधर है ना, जो वेस्टवर्ड की तरफ आया है वार्म सरफेस, ये कन्वेक्टिव स्टॉर्म लाता है अपने साथ में। कन्वेक्टिव स्टॉर्म लाएगा तो फिर यहाँ पे रेनफॉल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसीलिए यहाँ पे रेनफॉल होता है नॉर्मल कंडीशंस पे। ठीक है, अब पेरू और इक्वाडोर पे जो है इधर ये हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं वार्म वाटर जाता है, तो फिर उसके लिए क्या होता है, अपवेलिंग होती है कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर की, जिसके वजह से वहां पे फिशिंग स्टॉक बढ़ जाता है और इसके लिए उसके इकोनॉमी पे भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब आपने ये न्यूट्रल कंडीशन समझ लिया कि न्यूट्रल कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका लो प्रेशर राइज हो रहा है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया पे, और हाई प्रेशर पे डिसेंड हो रहा है आपका। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड इसमें कैसे देख अपना रोल प्ले कर रहा है आपने देखा। अब यही चीज जब एग्रावेट हो जाती है, ठीक है, अच्छे खासे लेवल पे एक्सट्रीम कंडीशन पे बढ़ जाती है, तो इसी को हम बोल देंगे ला नीना। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। देखते हैं, देखो इसमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड होता है, और इसमें वार्म जो भी लो प्रेशर है ये थोड़ा और शिफ्ट हो जाता है, वेस्ट की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर ज्यादा बनेगा, ज्यादा कन्वेक्टिव स्टॉर्म होगा तो ज्यादा रेनफॉल होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हाई प्रेशर भी अपना अच्छा खासा बनता है, और ये आपका जो हाई प्रेशर जो कोस्ट ऑफ पेरू और इक्वाडोर पे ही था न्यूट्रल कंडीशन में, ये कहीं ना कहीं सेंट्रल कंडीशन तक आ जाता है, मतलब सेंट्रल लेवल तक आ जाता है। अभी ये सेंट्रल पे आता है तो फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये मैंने जो सर्कल किया है ये एक्यूमुलेशन है किसका, कोल्ड वाटर का। आपको ये ध्यान रखना है कि कोल्ड वाटर का एक्यूमुलेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे इंडियन मानसून पे करता है। पहले हम एल नीनो समझ लेते हैं। ला नीना आपने समझा, अब एल नीनो समझते हैं। ला नीना में आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड था, अब एल नीनो में स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक ट्रेड विंड है। ठीक है, अब ट्रेड विंड क्या है, ट्रेड विंड वेस्ट की तरफ मूव करता है ईस्ट से। अब ये वीक ट्रेड विंड है तो फिर इसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये पूरा वेस्ट की तरफ मूव हो सके, तो फिर ये वेस्ट की तरफ जाने को तो रहता है लेकिन कैपेबिलिटी पोटेंशियल नहीं है, तो ये उल्टा ईस्ट की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से अब आपका कोस्ट ऑफ पेरू और इक्वाडोर यहाँ पे आपका लो प्रेशर डेवलप होगा, और ये सेंट्रल से लेकर के ईस्टर्न तक आपका लो प्रेशर डेवलप होता है। किसके वजह से, फेलियर ऑफ ट्रेड विंड की वजह से। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर बना और अभी यहाँ पे रेनफॉल होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, रेनफॉल हो गया। अब रेनफॉल हो गया तो फिर यहाँ पे अपवेलिंग ऑफ कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इधर तो लो प्रेशर है। अगर हाई प्रेशर रहता तो फिर आपका कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर आता और उसकी वजह से फिशिंग स्टॉक बढ़ता, लेकिन अब ऐसा नहीं है यहाँ पे, तो फिर इसीलिए फिशिंग स्टॉक आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न एज में यहाँ पे आपका बनता है हाई प्रेशर। अब यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉट आ जाएगा, काफी ज्यादा सूखापन आ जाएगा, सूखा पड़ेगा यहाँ पे। और कभी कभी इधर ऐसे भी देखना पड़ता है कि या तो फॉरेस्ट फायर हो जा रहा है या तो बुश फायर हो जा रहा है, इतना एक्सट्रीम कंडीशन है इसका। ठीक है, तो ये रहा आपका एल नीनो। अब बढ़ते हैं एनसो के बारे में। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, दो वर्ड को लेकर के, एक एल नीनो और एक सदर्न ऑसिलेशन, दोनों की कंडीशन को अप्लाई करना है, वही आपका एनसो बन जाएगा। हमने एल नीनो अभी जस्ट पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ एल नीनो पैसिफिक ओशन सर्कुलेशन पैटर्न, जो कि सदर्न ऑसिलेशन है।
ठीक है। अब देखो सदर्न ऑसिलेशन किसको, फ्लक्चुएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर भी है और यहाँ पे टेम्परेचर का भी रोल रहता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक रीजन, ऑलराइट। अब कॉल्यूशन यहाँ पे एल नीनो और सदर्न ऑसिलेशन का है जो एनसो में बदलता है, मैंने अभी जस्ट बताया। एल नीनो में क्या होता है, देखो ईस्टर्न पैसिफिक में यहाँ पे वार्म वाटर है, ये रहा ईस्टर्न पैसिफिक में आपका वार्म वाटर है, ठीक है, प्लस हाई प्रेशर है आपका वेस्टर्न पैसिफिक में, इधर ये वेस्टर्न पैसिफिक है आपका, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ये हो गया एल नीनो का कंडीशन। अब सदर्न ऑसिलेशन का क्या है कि लो प्रेशर रहेगा आपका ईस्टर्न पैसिफिक में, ठीक है, लो प्रेशर रहेगा आपका ईस्टर्न पैसिफिक में, ऑलरेडी है, ठीक है, और हाई प्रेशर रहेगा आपका वेस्टर्न पैसिफिक में, हाई प्रेशर है आपका वेस्टर्न पैसिफिक में। तो इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों और दोनों जहां तक सेम है एनसो, इसमें वार्म वाटर और लो प्रेशर दोनों आएगा और कोल्ड वाटर और हाई प्रेशर आपका वेस्टर्न पैसिफिक में आएगा। दैट्स इट फॉर द एनसो। अब ये दोनों का इम्पैक्ट कैसे डालते हैं मॉनसून में वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इधर मैस्केरिन आइलैंड है, ठीक है, मैस्केरिन आइलैंड कहाँ पे आता है, अब देखो ये इधर आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका प्यारा भारत, इधर आपका मेडागास्कर है। अब ये जो दो डॉट दिख रहे हैं ना, ये दो डॉट, एक है आपका मालदीव्स इस तरफ और इधर ही आपका मैस्केरिन आइलैंड, ठीक है, इधर ही आपका मैस्केरिन आइलैंड है। अब देखो मैस्केरिन आइलैंड ये कैसे आपको रिलेट करता है, देखो सबसे पहले लानीना, लानीना कैसे इंपैक्ट डाल रहा है वो हम समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया पे लो प्रेशर बिल्ड होता है, मैस्केरिन आइलैंड पे हाई प्रेशर बिल्ड होता है। अब जब हाई प्रेशर बिल्डअप होगा तो ये साउथ वेस्ट मानसून को इंडिया की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, इंडिया की तरफ शिफ्ट करेगा। तो इसके वजह से लानीना का ये इंपैक्ट है कि हाई प्रेशर आने पे वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को इंडिया के ऊपर शिफ्ट करता है, जिसके वजह से रेनफॉल होता है। अब एल नीनो में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया पे हाई प्रेशर बना है, ठीक है, अब हाई प्रेशर बन गया ऑस्ट्रेलिया पे, तो फिर वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा ही नहीं है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि लो प्रेशर पे हो रहा है क्लाउड फॉर्मेशन। तो इधर से क्या होता है, हाई प्रेशर वीक हो जाता है किस पे, मैस्केरिन आइलैंड पे। तो इसके लिए वहां पे सर्कुलेशन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड नहीं होता है, इसीलिए इंडियन मानसून पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जाना लानीना, एल नीनो और एनसो के बारे में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम कुछ अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और टेलीग्राम के तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे आप जुड़ जाइए, उस पर आपको कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछे, हम आपको विद इन बोलते हैं ना जितना जल्दी हो सके हम आपको उतना अच्छा रिप्लाई करेंगे, उतने अच्छे से आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।